सोचिए, सुबह आंख खुलती है अलार्म से नहीं, ईएमआई के डर से। आदमी जिंदा है या सिर्फ बैंक के लिए सांस ले रहा है। घर है पर अपना नहीं, गाड़ी है पर चैन नहीं, सैलरी आती है पर दिखती नहीं, क्योंकि सबसे पहले ईएमआई चली जाती है। ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं, बल्कि ये करोड़ों लोगों की ईएमआई लाइफ है। ईएमआई का मतलब होता है आज खुश रह लो, कल जिंदगी गिरवी रख देना। पहले बोलते हैं घर ले लो, इन्वेस्टमेंट है, गाड़ी ले लो, स्टेटस बढ़ेगा, फोन ले लो, फ्यूचर ब्राइट लगेगा। पर कोई ये नहीं बताता कि ईएमआई धीरे धीरे सपनों का खून कर देता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, वैकेशन कैंसिल होगा, पेरेंट्स के लिए गिफ्ट रुक जाएगा, खुद के लिए शूज लेने में 3 महीने तक सोचोगे कि शूज ले या फिर नहीं ले। जब सैलरी अकाउंट में क्रेडिट का मैसेज आता है तो दिल बहुत खुश होता है कि चलो फाइनली सैलरी क्रेडिट हो गए। पर 2 घंटे बाद बैलेंस चेक करते ही सच सामने होता है। लेकिन रियलिटी हम बता रहे हैं। होम लोन 22,000, कार लोन 9,000, पर्सनल लोन 6,000, क्रेडिट कार्ड 5,000। लेकिन सैलरी कितनी आ रही है? सिर्फ और सिर्फ 45,000 और ईएमआई कॉस्ट 42,000। आखिर में कितना बचा? 3,000, सिर्फ और सिर्फ 3,000, और वो भी कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाता है। मिडिल क्लास माँ बोलती है, बेटा थोड़ा अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेव करना। लेकिन यहाँ बेटा सोचता है, माँ ईएमआई के बाद बचता ही क्या है। लेकिन ये रियलिटी भी है, बच्चों की फीस, पेरेंट्स की दवा, फेस्टिवल का प्रेशर। इसलिए मिडिल क्लास आदमी अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए ईएमआई भरता। बोलने वाले लोग तो आसानी से बोलते हैं, अरे भाई इतनी पुरानी बाइक है तुम्हारे पास, फोन भी वही टूटा डिस्प्ले वाला चला रहा, चेंज नहीं किया। पर कोई ये नहीं पूछता, भाई तू अपने सैलरी से खुश है या नहीं। स्टेटस के चक्कर में आदमी अपनी नींद बेच देता है। एक प्रकार से जो आदमी इतना ईएमआई लिया रहेगा उसको नींद कैसे आएगा? वो भी बेचारा सिर्फ ईएमआई के बारे में ही सोचता रहेगा, दिन और रात की ईएमआई भरना। एक डार्क रियलिटी बताओ आपको, बैंक कभी भी आपका दोस्त नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे यार ये तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, हमें अच्छा से समझा रहा था, यहाँ तक हमें सिर्फ सर कहकर बोल रहा है। लेकिन रियलिटी आपको कुछ मालूम नहीं। बैंक बोलता है सर सिर्फ 10,000 का ईएमआई, पर ये कभी भी नहीं बोलता 20 साल तक आप फ्री नहीं रहोगे। 1 मिस्ड कॉल जहां आए ईएमआई के लिए, वहीं से आपका टेंशन स्टार्ट हो जाएगा। कॉल सेंटर से कॉल, क्रेडिट स्कोर का डर, मतलब आप अपने लाइफ से डरने लगो, आपका माइंड हमेशा टेंशन में रहे। बैंक को 1% भी फर्क नहीं पड़ता तुम जिंदा हो या नहीं, बस ईएमआई टाइम पे आ जाना चाहिए। ईएमआई सिर्फ पैसा नहीं लेती, ईएमआई दिमाग भी खा जाती। पूरे नाइट ओवर थिंकिंग, सैलरी से पहले पैनिक हो जाओगे, खुशी फील ही नहीं होगी। आजकल आदमी डिप्रेशन में नहीं बोलता है भाई ईएमआई चल रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईएमआई गलत है या ईएमआई लेना गलत है, पर ईएमआई पे पूरी जिंदगी जीना सबसे बड़ी गलती। एक बात हमेशा याद रखना, इनकम का 30% से ज़्यादा ईएमआई लेना
इसका मतलब आप ट्रैप में 100% फंसोगे। अगर आप स्टेटस के लिए लोन लीजिएगा तो वो आपके लिए पॉइजन से कम नहीं है। इमरजेंसी फंड के बिना अगर आप लोन ले रहे हैं, इसका मतलब आप अपने शांति की आत्महत्या कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ईएमआई ट्रैप से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अपने जीवन शैली में गिरावट करो। इसका मतलब साफ है कि आप ज़्यादा एक्सपेंसिव डिमांड ना करें, ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना करें, एक बार में एक ही लोन बंद करो। इसका मतलब ही साफ है, जब तक आपका पहला लोन पूरा नहीं हो जाता तब तक आप दूसरा लोन मत लो। क्रेडिट कार्ड से आज़ादी प्राप्त करो। लोग क्या कहेंगे से ब्रेकअप करो। जैसे कि हम पिछले बोले थे कि लोग बोलते हैं अरे यार अभी तक वहीं खटारा बाइक, टूटा डिस्प्ले, मोबाइल वगैरह वगैरह। मतलब लोग क्या कहेंगे ये पूरी तरह अवॉइड करो, इग्नोर करो। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, अमीर वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ हो। अमीर वो है जो लोन के बिना सो पाए। सोचो एक दिन सैलरी आए और पूरा पैसा तुम्हारा हो, ना बैंक का मैसेज, ना ईएमआई का डर, सिर्फ और सिर्फ सुकून। आज सोच लो, तुम्हें सुकून की ज़िंदगी जीना है या सिर्फ लोन भरते रहना है। अगर ये वीडियो तुम्हारी कहानी थी या तुम्हारे पेरेंट्स की तो कमेंट्स में लिखो ईएमआई लाइफ, ताकि हम अकेला फील ना करें। मैं हूँ दिलीप राजवंशी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ। जय हिंद, जोहार झारखंड।